हेलो स्टूडेंट्स, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। मैंने इस बार जो टॉपिक के लिए लिया है एमपी टेट वर्ग 1 पीजीटी और इसके समकक्ष जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें आने वाले जो प्रश्न हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने निश्चित समाकलन पर यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल पर एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को मैंने इसमें 5 प्रश्नों के माध्यम से लेने का प्रयास किया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको और वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। और देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रल 0 to 10 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब आप समझ लीजिएगा ये क्या है। इतना तो आपको मालूम नहीं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। किसी रियल नंबर में से हम उसका इंटीग्रल पार्ट रिमूव करते हैं तो क्या मिलता है हमें फ्रैक्शनल पार्ट, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको हम ये वाला साइन होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1, यानी ओपन इंटरवल में ये वाली वैल्यू होती है। ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। इसका जो ग्राफ है ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ग्राफ डिटेल में आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा उसके माध्यम से। ये इस टाइप से इसकी ग्राफ बनती है। ये हमारी y=1 लाइन होती है, इसको टच करते हैं ये। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर जो हमारी आर होती है उसके जो दांतें होती है ना, उस टाइप का हमारा ये ग्राफ रहेगा ये वाला। तो अब आप ये देखो 0 1 2 3 एंड सो ये -1 -2 एंड सो। आप देखो यार ये जो मैंने ग्राफ लिया है ये वाला, ये लिया है 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का लिया। अब आप बताइए ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक ये 20 कितना हो गया 1। हाइट भी ये है अपनी y=1 लाइन है, क्योंकि वैल्यू 1 से अधिक नहीं होती है। फ्रैक्शनल वैल्यू 0 और 1 के बीच में बिलोंग करती है। तो इस एक ट्राइंगल का एरिया हम देखेंगे राइट एंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो आप मुझे बताइए मैंने 0 से लेकर कितना तक लिए हुए हैं, 10 तक लिए हुए हैं। तो 0 से लेकर 10 तक मेरे टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, कुल समकोण त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 10 ये वाला। तो अब इसमें क्या करोगे, इसको बोलती है पीरियोडिक फंक्शन भी बोलती हैं, क्योंकि क्या होता है प्रत्येक इकाई के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। वो 0 से 1 के बाद फिर से वही मिलेगा, यानी ये हमारा आवर्ती फलन होता है पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, यानी इसका आवर्त कितना होता है 1। तो 0 से 10 के बीच में इसके कितने आवर्त मिलेंगे मुझे 10, तो ये आएगा मेरा 10 इंटू, और देखो एक ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, तो कितना आएगा 5। ये अपना आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा अपना ये वाला। यानी इसमें जब भी आपको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया है तो ये वैल्यू का ध्यान रखना, इंटीजर वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगी इंटीजर। तो 0 से लेके 10 तक x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो 10 इंटू एक ट्राइंगल का एरिया 1/2 होता है, यानी दोनों लिमिट का डिफरेंस करना है आपके लिए। अब मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे इंटीग्रल -8 से लेकर के 20 और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये ले लिया। अब देखो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दोनों का डिफरेंस लोगे 20 -8 भी तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए, और एक का होता है 1/2। तो ये कितना हो गया मेरा 28 इंटू 1/2, तो आंसर कितना आएगा मेरा 14 आएगा। तो इस टाइप का और कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया हुआ है तो तुम आसानी से उसको कर सकते हो। ये एक्स का क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सेकंड क्वेश्चन है 0 से लेकर 25 e टू दी पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब आपके यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कैसा है, यानी कि दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक आवर्ती फलन है। तो 0 से लेकर 25 में इसके आवर्त कितने हो जाएंगे 25। तो ये आ गया मेरा 0 से लेकर 1 e टू दी पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ये आवर्ती फलन की प्रॉपर्टी का एक पूरा सेपरेट वीडियो आपके लिए मिलेगा, उसमें सभी वाले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का भी मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी मिलेगा, सभी को पूरे क्वेश्चन मिलेंगे सभी। तो जिसका पीरियड था 25 इंटू 0 से 1। अब आप ये देखो यहाँ से 0 से 1 के बीच में जितनी भी नंबर होती है जो पॉइंट में होती है 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन, यानी इनकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी होती है 0। ये आएगा मेरा e टू दी पावर x माइनस 0 dx दैट इज 25। e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x रहता है,
लिमिट लगा दो इसमें, ये कितना आएगा e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0, दैट इज 25 इंटू e माइनस 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये सी ऑप्शन हो गया 25 इंटू e माइनस 1। तो पहले देखो मैंने क्या लिया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के 1/2 का मल्टीप्लाई। अब ये तो सिंपल था, अब यहाँ मैंने e टू दी पावर लिया था, एक तो पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी लगाओगे 25, अब e की वैल्यू यानी यहाँ पे मैंने e टू दी पावर में ले लिया, हो सकता है कोई दूसरा फंक्शन साइन ऑफ मिल जाए, कॉस ऑफ मिल जाए या लॉग ऑफ मिल जाए, तो हम उसको इसी तरीके से करेंगे। तो क्या किया मैंने 25 इंटू ये e टू दी पावर x। जब भी इस तरीके का e की पावर में कोई क्वेश्चन आ जाता है, e की जगह पर a भी हो सकता है, 2, 3, 4 ऐसे पावर में भी हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए e की जगह पर कोई वैल्यू रख दूं, मान लो मैंने 3 रख दिया, यहाँ पे कितना रख दिया, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इंटीग्रल 0 से लेकर के 10 3 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x dx, पीरियड के 10 इंटू इंटीग्रल 0 टू 1, अब ये 3 की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x dx, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये कितना आ गया मेरा 10 इंटू 3 की पावर x, उसमें e की पावर x, इसमें 3 की पावर x। जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे या कॉम्पिटिशन अप्रोच में जाते हैं तो याद रखोगे कि ये 3 की पावर x में कन्वर्ट हो गया। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a, तो ये लिमिट लगा दी, ये 10 अपॉन log 3 टू द बेस ये हो गया, इसमें वैल्यू रखेंगे 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा 1, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया मेरा 20 अपॉन log 3 टू द बेस e आ गया। इसको मुझे चेंज करना हो, उसको ऊपर ले जाऊंगा, मान लो अक्सर वो डिफरेंट टाइप से जब चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा e टू द बेस 3 में भी चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, तो इस टाइप से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए अपन थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल 0 टू 4 साइन ऑफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ही नोटेशन दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने ये बात क्या लिया, फ्रैक्शनल, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, ये मेरा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x से लेगा 0 से 4 तक रिपीटेड, कितना पीरियड इसका 1 होता है, तो 4 इंटू इंटीग्रल 0 टू 1 साइन ये 1। अभी इससे पहले दोनों क्वेश्चन में मैंने बताया था, ये क्या था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया साइन x dx। अब साइन का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस का cos x इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस कौन भाग ले लिया, इसमें लिमिट रखेंगे हम cos 1 माइनस cos 0। अब इसमें cos 1 cos 0 की वैल्यू होती है 1, इस माइनस साइन को अंदर कर देंगे तो 1 माइनस cos 1, तो आंसर मेरा क्या हो गया 4 इंटू 1 माइनस cos 1, तो इनका ये वाला है 4 इंटू 1 माइनस cos 1, इसका ये आंसर हो। देखने में थोड़ी क्वेश्चन टाइप के हैं, जबकि हम केवल याद रखेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब समझ में आ गया होगा, पहले मैंने बेसिक लिया था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, e टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसकी जगह पर हम कोई भी फंक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने ग्रेटेस्ट इंटीरियर वाला लिया है, फोर्थ क्वेश्चन देखो यार, 0 से लेके 4 तक ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर x dx। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यदि ये पॉजिटिव इंटीजर दिया है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, आगे अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ये होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मैंने दिया है 0 से लेके 4 तक आपको दिया है। अब आपको मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू होती है वो कंसिक्यूटिव इंटीजर पर चाहिए होती है, जैसे 0 से 1 के बीच में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी जैसे मुझे क्या लेना है यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल लेस देन 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 0। 1 से लेके 2 के बीच में जितनी भी नंबर है उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है 1। 2 लेस देन इक्वल x लेस देन 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी 2। -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1। -2 लेस देन इक्वल x लेस देन 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी -2 एंड सो ऑन। अब 0 से लेके 4 तक मैं क्या करूंगा, देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। अब ये मेरा यहां पर है, इसको डिलीट कर दिया है, लेकिन रियल की जो प्रॉपर्टी होती है उससे
ये तो आपको क्लियर हो गया कि इस टाइप से ब्रेक करते हैं, ऑब्जेक्ट में हमें ब्रेक नहीं करना। 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 होती है, देखो 0 dx। 1 से 2 के बीच में आएगी मेरी 1 dx। 2 से 3 के बीच में 2 इंटू dx। 3 से 4 के बीच में आएगी मेरी 4 इंटू 3 इंटू dx। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 ही होता है। अब देखो ये 1 इंटू क्या बनेगा यहाँ पे x। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए डिटेल में लिख रहा हूं, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट करना है। 2 से 3 इंटू एक्स, dx का x कर दिया, 3 से लेके 4। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से 0 से 4 तक गया था 1 2 3। अब ये तो कंसिक्यूटिव होती है, तो इनका डिफरेंस 1 इंटू 2 माइनस 1 1, 2 इंटू ये भी 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1। तो मेरा डायरेक्ट क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे बनता है। कहां तक था, 4 तक था, तो 1 से लेके मेरा कहां तक जाएगा, यानी 0 से 4 है, यानी यहां से लेके यहां तक है। तो मैं यहाँ से ध्यान रखना, अभी नेगेटिव वैल्यू लेके ही बताऊंगा। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक गया, ये 3 तक चला गया, यानी 3 से 4 है, से कम तक। अब 1 से लेके 3 तक, यदि ये n होता तो कहां तक जाएगा मेरा, n माइनस 1 तक, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम हम कर दिए तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है कहीं, फर्स्ट ऑप्शन हो गया 6, इसका आंसर हो गया। अब मैंने क्या किया है, इसको जनरलाइज करके आपको यहाँ पे दे दिया है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके n तक है। अब इसका आंसर आपने यहाँ पे देखो शॉर्टकट बता देता हूँ, 0 से लेके n तक है। तो आंसर कौन सा क्वेश्चन है अपना, 5th वाला। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट यदि इससे समझ में आपको आया हो तो मैं क्या करूंगा, आंसर आएगा मेरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक। अब आपको मालूम है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मेरा यानी सिग्मा जो n होता है, ये n इंटू n प्लस 1/2, ये स्टैंडर्ड अपना फॉर्मूला है। यदि मैं n माइनस 1 तक सम लूंगा तो इसमें n की जगह n माइनस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, n माइनस 1, और ये हो जाएगा n/2। देखिए ये क्वेश्चन का है, n माइनस 1 इंटू n/2 आ जाएगा मेरा आंसर। अब यही क्वेश्चन यदि मैं क्या कर दूंगी, यहां से आप देखिए, इसमें मैं निगेटिव वाला लेके चल रहा हूं, निगेटिव वाला क्वेश्चन इसका, उसको अब लेके इसी के लिए अभी तो मैंने 0 से लेके पॉजिटिव लिमिट ली थी, अब मैं नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक वैल्यू ले रहा हूं। फिर आप देखिए उसमें कितना आएगा। क्वेश्चन मेरा -4 से +4, ये वाला ले लीजिए, समझ करो ग्रेटेस्ट दिया। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो क्या करोगे, माइनस, देखो पहले -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। इसमें -4 और -3 के बीच में जितनी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है उन सब की वैल्यू कितनी होती है, -4। इसमें से इसको माइनस करेंगे, -3 -2 तो कितना आएगा 1। -3 से -2 के बीच में वैल्यू आती है उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -3 इंटू 1, -2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1, 0 इंटू 1, 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1। तो देखो ये कितना आ गया, -4 -3 -2 ये हो गया, और ये -1 यहां तक हो गया, ये तो 0 हो जाता है। यहां से देखो आप 1 2 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसमें जब नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाती है तो क्या मिला, देखो -4 से 0 और 0 से 4 करोगे तो ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 तक। इधर 3 आती है क्योंकि 0 कैसा होता है, 0 से 1 वाला है, कितना हो गया 0। तो देखिए ऐसे से आपको ऐसे क्वेश्चन में 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3। आंसर क्या मिला आपके लिए, -4। तो जब भी तुम्हें यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए -10 से लेके +10 तक यदि ये दिया हुआ है तो इसका आंसर कितना आएगा तुम्हारा, -10 आएगा। यदि -n से +n तक ये वाली वैल्यू दी है तो इसका आंसर आएगा -n आएगा। तो ये तो मैंने इक्वल और अपोजिट दिए थे। अब यदि आपको ऐसा ना दिया हो, क्या है इसका इक्वल ही दिया, अब मेरे को दे दिया, मान लिया -2 से लेके 5 dx,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला दे दिया, तब हम क्या करेंगे। तो तुम्हें मालूम है -2 से -1 है, -2 आएगा, फिर -1 आएगा, इसके बाद 0 आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 तक आएगा। -2 से 0 तक तो कितना हो गया, -2 से -1 के बीच में -2, फिर -1 0 1 2 3 4। तो इसमें ये दो तो तुम्हारी कैंसिल ही हो जाएंगे, तो लास्ट के कौन से बचे तुम्हारे 3 + 4, यानी सीधा सा इसमें से ये हमारे 5 है, तो 1 से लेकर 2 तक चलेंगे तो कौन से बचेंगे, 3 और 4। तो ये आंसर आ गया 7। तो ये 7 जो है, देखो जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है या नहीं बता, इसका और इसका डिफरेंस है। तो देखो ये वाला आ गया मेरा आंसर, ये वाला भी लिखा हुआ है 7 आ रहा है, यही वाला। इसी तरीके से मान लो मैं और आगे कर देता, 6 तक करता तो एक 6 और आ जाता मेरा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो हमें क्या है इस तरीके से इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, -1 2 + 1 x × mod x dx। इसमें हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है -(a) f(x) dx इक्वल होता है 2 × 0 to a f(x) dx। क्या कंडीशन होती है इसमें, यदि f - x इक्वल f(x), दैट इज f(x) है, f(x) एन इवन फंक्शन, और 0 if f - x इक्वल -f(x), दैट इज f(x) एन ऑड फंक्शन। ये मेरा x × mod x है, ये mod x तो इवन ही होता है। ये देखो x की पावर 1 है तो ऑड है, x की जगह -x रखूंगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये चेंज कर देगा। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाली 2 × 0 to 1 x × mod x dx। अब देखो 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव है, इसलिए कितना हो जाएगा, mod x इक्वल हो जाएगा x dx। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जैसे ये -a से +a लिखा हुआ, तो हम 2 × 0 to a करेंगे, और 0 से a के बीच में ये पॉजिटिव है, तो जितना ये x × x यानी x² लिख दोगे, ये कितना आ गया मेरा x² dx। अब मुझे x² का समाकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा, x³ और 0 से 1, 2/3, 1 का क्यूब 1 होगा और 0 का dx, ये 2/3। तो इसका जो आंसर है मेरा ये वाला, ये कितना आ जाएगा मेरा, देखो कहाँ गया, 0 से 1, देखो 2 × 0 से 1 x × mod x। अब 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो x × x कितना है, x², x³ लिमिट लगा दो 2/3। तो आंसर कौन सा हुआ मेरा, इसमें नन ऑफ डी आएगा आंसर। क्या मिलेगा, नन ऑफ डी, क्योंकि आंसर सही कौन सा है, 2/3। अब मैंने ये वाला ले लिया है, -2 से लेके 3 तक लिया है। अब आप यहाँ से देखिए, मैंने -a से +a नहीं लिया, मैंने -a से लेकर कहां तक लिया है, इसकी दूसरी इंटीजर तक। तो हम क्या करेंगे, इसे -2 से लेके 3 तक x × mod x dx है, तो इसे लूंगा मैं -2 से 0 और 0 से 3। अब देखो -2 से 0 यानी नेगेटिव वैल्यू है, एक स्टेप लिखेंगे हम यहाँ पर, x × mod x dx है, x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो ये कितना होता है, mod x इक्वल -x, और पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव होता है, जो भी मैंने आपको बताया ये वाला। अब देखो माइनस साइन बाहर ले लिया, x का इंटीग्रल हो गया मेरा x²/2, x × x² का क्यूब हो जाएगा, x³ 3 लिमिट -2 से 0, ये भी x³ 3 लिमिट 0 से लेके 3 तक। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, माइनस का 1/3 लिमिट का कहेंगे हम 0 -2 का क्यूब -8, तो ये हो गया प्लस का 1, और 1/3 3 का क्यूब यानी 27 -3 -8/3 प्लस 9, 27 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस 19/3 कहीं है। देखो ये बी ऑप्शन है मेरा, 19/3 इसका आंसर आएगा। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या किया, -a से +a तो कर दिया, मैंने mod x का स्क्वायर दे दिया आपको, तो ये मेरा बन गया कौन सा, ये इवन तो था, ये उसका स्क्वायर करेंगे तो इवन ही रहेगा। तो ये 8th क्वेश्चन है, ये वाला मेरा आ जाएगा कितना, यहाँ से इवन है ये वाला, तो 2 × 0 से 2 mod x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि 0 से 2 के बीच में mod x स्वयं x होता है,
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यू अपॉन 3 जीरो से लेके 2 2 अपॉन 3 ये 2 का क्यू हो जाएगा 8 और 0 का 0 तो 8 हो जाए 16 अपॉन 3। कौन सा होगा आंसर? अब ये क्वेश्चन में मोड एक्स का जो स्क्वायर दिया हुआ है उसकी जगह पर क्या कर दूंगा कि यहाँ पे और कोई पावर रख देना है तो एक्स तब भी इवन रहेगा, इस -3 से +3 तब भी यही, क्योंकि ये कैसा हो गया मेरा इवन फंक्शन है मोड एक्स, उसकी कोई भी पावर लोगे तो इवन की पावर कौन सी रहेगी? इवन है। तो आज मैंने आपको इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के डेफिनेट इंटीजर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंसेप्ट रहता है कि इसमें हमें कौन सी स्टेप याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन का समावेश किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे ऐसी टॉपिकों के लिए लूंगा। आपको यदि इसमें अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे मुझे क्या है और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। थैंक्स।